हेलो एवरीवन, मैं हूं अंबिका त्रिपाठी। तो अक्सर गांव में कुछ लोग जाते हैं और लोगों की श्रद्धा के नाम पर उनको परेशान करते हैं, उनके अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। लोगों में भी ज़्यादा जागरूकता न होने के कारण लोग इससे परेशान भी होते हैं। जैसे नींबू का रंग लाल कैसे हो जाता है, इसके साथ ही पानी में कैसे आग लग जाता है, ऐसी बहुत सारी तकियानुसी चीज़ें करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि ये कोई दिव्य शक्ति है जो आपसे रुष्ट हो सकती है, जिसके लिए गाँव वालों को कुछ पैसे देने पड़ते हैं, जिसका की वजह से उनका काफ़ी नुकसान होता है। लोग इससे काफ़ी परेशान हो चुके थे, लेकिन अब ऐसा गांव में नहीं हो सकता, क्योंकि लैब ऑन द बाइक हर गांव में जा चुकी है और लोगों को समझा रही है कि कैसे ये सारी चीज़ें विज्ञान के जरिए होती हैं, जिसमें थोड़ी चीज़ों में बदलाव करके ऐसे बहुत सारी चीज़ें करना पॉसिबल है। तो गांव वालों को खुद भी करवाते हैं और करके भी दिखाते हैं लैब ऑन बाइक के जरिए राजेश मिश्रा। तो आइए जानते हैं क्या है ये पूरी कहानी। वीडियो पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। गाँव में अक्सर ज़्यादा जागरूकता न होने के कारण लोग अंधविश्वास जैसी चीज़ों में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका काफ़ी नुकसान होता है और उन्हें बहुत सारे पैसे दे देने पड़ते हैं और उन्हें समझ भी नहीं आता है कि इससे उनका न कोई फ़ायदा होने वाला है, नुकसान तो ऑलरेडी उनका हो ही रहा है। लेकिन अब इन चीज़ों से लोगों को राजेश मिश्रा जागरूक कर रहे हैं कि अंधविश्वास में पड़ने से बेहतर है वो थोड़ा साइंस की जानकारी ले लें, जिससे कि उनको इतना बड़े नुकसान की कोई भी भरपाई नहीं करनी पड़ेगी। साइंस के टीचर राजेश मिश्रा गांव-गांव में जाकर लोगों को अपने साइंस के जरिए जागरूक करते हैं। यूपी के गोंडा के टीचर राजेश मिश्रा वैसे तो अपनी साइंस के जरिए बच्चों को तो बहुत सारे गुण सिखाते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को भी समझाते हैं कि साइंस का महत्व क्या है, जिसकी जानकारी न होने के कारण लोगों को इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। राजेश मिश्रा बताते हैं कि जब साल 2010 में उनकी एमएससी की पढ़ाई पूरी हुई तो उन्हें लगा कि वो भी बाकी टीचर्स की तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे और घर आ जाएंगे। उन्हें ये मामूली लाइफ नहीं चाहिए थी, उन्हें अपनी लाइफ में और भी लोगों को ऐड करना था, यानी और भी लोगों को अपनी शिक्षा के जरिए शिक्षित करना था, लोगों को साइंस का महत्व समझाना था। बस यहीं से राजेश मिश्रा गांव-गांव जाकर बच्चों के साथ बड़ों को भी साइंस का पाठ पढ़ाने लगे। अपने लैब ऑन बाइक पर, यानी अपनी बाइक पर ही लैब की सारी चीज़ें रखते हैं और इसके साथ साथ साइंस की बुक भी अपने साथ लेकर चलते हैं, ताकि जहां बच्चों को देखें या फिर किसी गांव में जाते हैं, लोगों को समझाते हैं साइंस का मेथड। यानी जब वो धीरे धीरे गाँव में जाने लगे तो उन्हें चीज़ें समझ में आने लगी कि लोग किस चीज़ों का सामना कर रहे हैं। जब राजेश बताते हैं कि एक बार वो किसी गांव में गए थे, जहां पर उन्हें लोगों ने बताया कि कुछ लोग यहां आए थे, यहां पर दिव्य शक्ति होने का उन्होंने प्रमाण भी दिया। यानी उन्होंने बताया कैसे हल्दी लाल हो गई और इसके साथ साथ कैसे हल्दी में आग लग गई, यानी यहाँ पर कोई दिव्य शक्ति है। तब राजेश ने गाँव वालों को समझाया कि ये कोई दिव्य शक्ति नहीं है, बस ये साइंस का एक फॉर्मूला है जो चेंज हो गया, उसके बाद हल्दी का रंग लाल हो गया और इसके साथ साथ हल्दी में आग लग गई। इसके बाद राजेश ने उन्हें खुद प्रैक्टिकली वहाँ लोगों को समझाया कि हल्दी लाल कैसे हो गई और हल्दी में आग कैसे लग गई। लोगों को प्रैक्टिकली समझाया और अपने हाथों से करके भी दिखाया। तब लोगों में थोड़ी जागरूकता आनी शुरू हुई। इसके बाद जब राजेश दूसरे गांव में गए, तब उन्होंने छन्नी में पानी इकट्ठा करके लोगों को दिखाया। तब वहाँ पर उन्हें बताया गया कि 20 दिन पहले एक आदमी आया था और ऐसी ही चीज़ें करके गया था। उन्होंने बताया था कि ये कोई जादू है और ये हर कोई नहीं कर सकता। तब राजेश ने लोगों को समझाया ये कोई दिव्य शक्ति नहीं, ये कोई जादू नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं, बस ये साइंस है। राजेश ने वहाँ भी इन चीज़ों का प्रमाण दिया साइंस के ज़रिए और खुद उन लोगों से ये प्रैक्टिस करवाया, जिसके बाद लोगों को भरोसा हो गया कि कोई चमत्कार, कोई जादू या कोई दिव्य शक्ति नहीं है, ये साइंस के ज़रिए ये चीज़ें होना पॉसिबल है। राजेश बिना किसी मदद के दूर दूर गाँवों में जाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। अब तक राजेश गोंडा के आसपास के सभी जिलों में जैसे बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच के साथ साथ 1000 गाँव में जा चुके हैं और लोगों को साइंस का पाठ पढ़ा चुके हैं। इसके साथ ही
राजेश बताते हैं शुरुआत में बहुत सारी प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ा, यानी गांव-गांव में जाकर लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल था। स्टार्टिंग में जब गांव में जाते थे तो बच्चों को पहले इकट्ठा करते थे, बच्चों को इकट्ठा करने के बाद उनके पेरेंट्स को बुलाते थे। ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि ये चीज़ें पॉसिबल है और ये चीज़ें की जा सकती हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी राजेश को दिक्कत हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे जब उनके लिंक्स बनने लगे तब वो किसी ना किसी टीचर से अपने लिंक बना के गाँव में लोगों को इकट्ठा करवाते हैं और उसके बाद वो गाँव में जाकर लोगों को अब विज्ञान की पाठशाला लगाते हैं। इसके साथ ही लोगों को समझाते हैं कि ये चीज़ें प्रैक्टिकली हो सकती हैं और खुद करते हैं और उनसे भी ये चीज़ें करवाते हैं। और इसके साथ साथ बच्चों के लिए बुक्स भी ले जाते हैं साइंस के, और मोबाइल फ़ोन के जरिए भी बच्चों को पढ़ाते हैं। और इसके साथ अगर बात करें, राजेश स्कूल में भी पढ़ाते हैं। अपने स्कूल AIM इंटरनेशनल स्कूल में टीचर भी हैं। शाम को 3 बजे छुट्टी के बाद वो निकल जाते हैं किसी न किसी गांव में विज्ञान का पाठ पढ़ाने। इसके साथ ही आसपास के गांव में तो जाते ही हैं, और जब छुट्टियां होती हैं तब तो उनका जाना लगातार ही होता है। अपने साइंस के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं राजेश, और ऐसे बहुत सारे लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे वो समझदारी से ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं। कोई भी आकर गांव में कुछ भी बताकर चला जाए उस पर विश्वास नहीं करना है। इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हो जाती हैं, यानी साइंस के जरिए हो जाती हैं, तो उस पर विश्वास करना, अंधविश्वास करना तो बहुत ही गलत बात है। राजेश अपनी विज्ञान की शिक्षा के जरिए न जाने कितने लोगों को शिक्षित कर चुके हैं, न जाने कितने लोगों को विज्ञान का पाठ पढ़ा चुके हैं और लोगों को समझा भी चुके हैं कि इसका क्या महत्व है और इसके लाभ क्या हैं, जिससे कि आपके नुकसान के चांसेस बहुत कम बचते हैं। लोगों को जागरूक करना इतना आसान नहीं, ये राजेश मिश्रा के लिए भी बहुत मुश्किल रास्ता रहा है। लोगों ने उन्हें भी बहुत सारे ताने दिए कि ये क्या चीज़ें हैं, लेकिन राजेश ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम को ही अपना लक्ष्य बनाया और लोगों को बिना किसी स्वार्थ के विज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं, जिससे कि लोग जागरूक हो सकें। राजेश मिश्रा को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही अपने विज्ञान के जरिए लोगों को जागरूक करते रहें और अपने इस शिक्षा का सही महत्व दिखाते रहें। इसके साथ ही राजेश की ये कहानी आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके गांव में भी ऐसी क्या घटनाएं होती हैं, क्या लोग आते हैं आपसे ऐसी बातें करने, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे तो लगता है ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी चाहिए, ताकि गाँव में कैसे लोग सावधान रह सकें और जागरूक रह सकें, किसी की बातों में जल्द ना आ सकें। और इसके साथ साथ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।